चलिए आज हम लोग फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था, फंक्शन का डेफिनेशन, जिसमें हमने आपको डेफिनेशन बताया था। आज उसी से रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल होने वाला है और यकीन मानिए काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखो, पढ़ लो एक बार। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपके पास ये दिया गया है, f such that a tends to z, और अब आप समझो यहां आपसे एफ ए पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एफ ए, मतलब ये जो एक्स है ना वो किसका एलिमेंट है, ए का। तो ए में क्या क्या दिख रहा है सर, -2, -1, 0, 1, 2। बारी बारी से पुट करेंगे। सबसे पहले -2 रखते हैं। आराम से देखिए, हमारा उद्देश्य है हर बच्चे से मैथ बनना चाहिए, ठीक है। आप आराम से देखिए, x की जगह -2 का स्क्वायर 4, कोई बोलेगा सर यहां +4 कैसे हुआ, कहे भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। -1 रखिए, जीरो, उसके बाद 0 रखना है, -3 हो गया। अब उसके बाद क्या सिचुएशन बन रहा है सर, आप 1 रखना है, रख दीजिए, -4, अब 2 रख देते हैं, कितना हो गया, -3। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, हमें बताइए एफ ए क्या क्या आएगा। तो आपने क्या क्या देखा, 5 आया, 0 आया, -3 आया और -4। तो हमने लिख दिया सबसे पहले -4, -3, उसके बाद 0 और 5। कुछ छूटा तो नहीं, नहीं सर कुछ नहीं छूटा। तो इस तरह हम लोगों ने एफ ए को क्या किया, निकाल लिया। अब एक बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िएगा जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, प्री इमेज ऑफ 6, -3 एंड 5। हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग समय लेके आराम से देखें, ओके। जरूर सर, कहीं चलिए देखिए, सुनिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। A टेंस टू Z है, तो A के जगह हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसा लिख दिए, ठीक है सर। Z में तो बहुत कुछ हो सकता है, हाँ सर, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास आया क्या क्या था सर, -4, -3, 0, 5, ओके। कोई बोलेगा सर हम, हाँ और भी आप लिख सकते हो, बस वो Z होना चाहिए, ठीक है सर। -2 किसके साथ जुड़ा हुआ है सर, ये 5 के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, 5 के साथ, ओके ठीक है। -1 किसके, 1 मिनट, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, 5 के साथ। -1 किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है सर। उसके बाद 0 किसके साथ जुड़ा हुआ है, -3 के साथ, ठीक है। 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, -4 के साथ, सर खिचपिट हो गया, होने दे। 2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, -3 के साथ। सर ने आपको बताया था ये जो होता है ना, ये आपका क्या होता है,
प्री इमेज, सेट ऑफ प्री इमेज, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, इमेज। ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे कोई पूछे -4 का प्री इमेज क्या है, अच्छा ये सवाल है। हाँ, तो -4 का प्री इमेज तो सर 1 है, यहां देख लीजिए -4 1 रखने पे आया था, तो -4 का अगर कोई प्री इमेज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1। इधर प्री इमेज होता है, इधर इमेज होता है। -4 का कोई प्री इमेज पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप जरा देखिए इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। सर हमसे सबसे पहले 6 का पूछा जा रहा है। सर 6 तो यहां आया ही नहीं, 6 तो यहां आया ही नहीं। तो पहले का जवाब नॉट पॉसिबल, मतलब 5 वो है, हो गई नहीं। दूसरा का जवाब देखिए, -3 का पूछ रहा है, -3। अब देखिए फिगर थोड़ा खिचपिट हो गया है, यहां 0 और 2 है, 0 पर भी -3 आया और 2 पर भी -3 आया है, तो इसका जवाब क्या क्या हो जाएगा, 0 और 2। और अगर तीसरे की बात कर रहा है, 5 का पूछ रहा है, 5 को देने वाला कौन है, -2। कहिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ चुका है, इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। कि हाँ एकदम सही बात है। एक तो तरीका ये हो गया, अगर मान लीजिए, हाँ फिर से सुन लेना है, कोई बोलेगा सर ऐसे नहीं कुछ और बताइए, लेकिन देखिए आपको सोचना पड़ेगा, ये कोई अलग चीज तो है नहीं, ये वही है। आपके पास fx बराबर क्या लिखा हुआ था? सर मेरे पास fx बराबर लिखा हुआ है x² - 2x - 3। ओके ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, प्री इमेजेस ऑफ 6 - चलिए हम -3 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, -3 का। तो बात समझिए क्या कहा जा रहा है कि आपने आखिर इसमें ऐसा क्या रखा। ओके क्या था क्वेश्चन, अच्छा चलिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर से। fx = x² - 2x - 3। आपने यहां कुछ इनपुट दिया और आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, -3। इनपुट प्री इमेज होता है कि नहीं है, ठीक है। और जो आता है वो हमारा क्या होता है, इमेज। हमारे पास इमेज दिया गया है। अब बताइए इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है। जीरो 2 आया ना, यहां पर कितना जवाब है, 0 2। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। समझ में आए बताइए? अच्छा लगा, मन नहीं लग रहा क्या? क्वेश्चन है, आपको जब पढ़ाया जाए तो पहले सुना कीजिए, फिर वीडियो को रोक दिया कीजिए, क्वेश्चन को लिख के खुद से सॉल्व किया कीजिए। हाँ सर के बनाने से मैथ ठीक नहीं होगा, आपके बनाने से मैथ ठीक होगा। और अगर कभी कुछ गलत लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर इस स्टेप में, इस लाइन में हमें लग रहा है गलती हो चुकी है। ओके हाँ, मिलके दूर करेंगे, दिक्कत क्या है। तो ये क्वेश्चन हमें लगता है आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर नॉट पॉसिबल में, कहे भैया जब तुम उसमें x का मान निकालेगा ना तो x का मान कुछ ऐसा आ जाएगा जो इसमें होगा ही नहीं। अब जैसे मानिए कोई बोलेगा 10 कब आएगा, 10 तो ऐसा दिया नहीं है, मान लीजिए आपको 10 तब आएगा जब x का मान 20 होगा, तो कहेगा भैया 20। हाँ तो मतलब जो आना चाहिए वो इसका एलिमेंट होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सुनना है। फंक्शन ने अपने बारे में डिफाइन किया है कि भाई मेरे पास ऊपर में वही आएगा जिसमें x का मान 0 से छोटा हो। इस बात को जरा समझिए, यहां पर एक कंडीशन नहीं है, 3 कंडीशन दिया गया है। और पहले वाले ने बोला मेरे पास वही आएगा जिसका मान 0 से क्या है, छोटा, ठीक। दूसरा वाला बोला मेरे पास वो आएगा जो 0 के बराबर है, ठीक है। तीसरा ने बोला वो आएगा जो 0 से क्या है, बड़ा। तो अब मानिए
आपने ना f1 लिया, क्या लिया फिर से देखिए f1, तो आपने जो x का मान लिया है a, वो 0 से बड़ा है या छोटा? सर 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा के लिए सर नीचे व्यवस्था है, x की जगह 1 रख दीजिए। सर ये तो क्वेश्चन आसान था, तो हमने कब कहा डिफिकल्ट है। अब हम लोग निकालते हैं -1, -1 कहां जाएगा? सर अगर ध्यान से देखिए तो x का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो ऊपर जाएगा, और -3, -2, -5। अब अगर किसी ने 0 लिया, क्या लिया फिर से देखिए 0, तो 0 के लिए कहां पे है? सर 0 के लिए तो बीच में है, और उसका मान कितना है? 1। सर x के जगह बिठाते कहे भैया x है ही नहीं, काहे का टेंशन। F2 आप लोग बना के कमेंट कर देना, और अगर किसी को लगे कि सर हम कमेंट करेंगे, आप कैसे समझोगे, तो आप वीडियो का जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा, मान लीजिए अभी 10 मिनट 5 सेकेंड, तो आप बस लिख देना 10:05 चलिए कर देना, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन आसान लगा होगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखना है, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए कि आपको देखने में दिक्कत ना हो। सर इसमें करना क्या है पहले सो बताओ। भैया करना ये है, आपको बताना है इस चारों में कौन फंक्शन नहीं है। हाँ है नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इस चारों में कौन फंक्शन नहीं है। क्या आप लोग रेडी हैं? हाँ सर। जिन्हें लगता है कि सर हम समझ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, फिर हम लोग लास्ट में मैच कर लेंगे। और जिनके समझ में कम आया है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखिए यहां पर एक बात बोलना चाहेंगे, जिस बच्चे को लग रहा है ना कि सर बड़ा काम आराम से नहीं, मतलब बना रहे हैं ना, ये कोई ऐसा चीज तो नहीं कि रटवाने आए हैं, तो आप भी अपना साथ साथ बनाइए। आप बोर्ड पर ध्यान ही नहीं दो, आप भी बनाओ, हम भी बना रहे हैं, लास्ट में देख लेंगे सर का सही था या गलत था, हो गया। दोबारा लिखने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, सारा काम अभी के अभी हो जाएगा। चलिए, अब जवाब देते चलना है, ठीक है ना? ठीक है सर। कौन सा कलर ले लें? ये ले लीजिए सर। चलिए, P को 1 से मिलाया, ठीक है। Q को 2 से मिलाया, बहुत अच्छा। R को 1 से मिलाया, वेरी गुड। और S को 2 से मिलाया। क्या ये फंक्शन है? है सर। कैसे? सर अगर आप ध्यान से देखो, A का सारा एलिमेंट B से रिलेटेड है और किसी एक के ही साथ रिलेटेड है, ये फंक्शन है। अब आइए इसकी बात करते हैं। P को 1 से मिलाया, Q को 1 से मिलाया, R को भी 1 से मिलाया और S को भी 1 से मिलाया। क्या ये फंक्शन है? है। सारा बात पढ़ाया हुआ है, जिनको कम समझ में आए आप तुरंत पहले वीडियो में जाइए और अच्छे से पढ़ लीजिए। तीसरा ये P1 ठीक है, Q2 ठीक है, P2। अब देखिए ये तो नहीं कहते, ना इंसाफी कर दिया। R एक तो छूट गया, ऊपर से 2 के साथ जुड़ गया। क्या ये फंक्शन है? नहीं है सर, एकदम नहीं है सर। P2 Q3 R2 S2 ये फंक्शन है। तो क्या आपके जवाब का, सॉरी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आपको मिला कि नहीं मिला जवाब? इस चारों में कौन फंक्शन नहीं है? सर ये तीसरा। कैसे? सर ऐसे तो एक ही रीजन काफी है, बट यहाँ 2 रीजन दिख रहा है। पहला रीजन
सर इसका सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ ही नहीं है। दूसरा, सर जब भी जुड़ता है तो किसी एक के साथ ही, तो दो दो के साथ जुड़ गया। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको भी देख लेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स वाई such that ठीक है। अब आपको कुछ ऐसा कंडीशन दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन है। सबसे पहले ना आप ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। क्या बनाइए? ऑर्डर्ड पेयर। ओके, देखिए हम अगर x का मान 1 लेते हैं तो सबसे पहला जवाब एक ही क्यों? सवाल वही, एक ही क्यों लेंगे सर? कहेंगे भैया x का मान कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। अच्छा, 1 लेंगे तो बगल में 3। फिर कोई पूछा 1 से 3 ही क्यों हुआ? कहा अरे यार रखिए ना, 3 गुना 1 तो 3 ही होता है ना। हाँ ठीक है सर। 2 लेंगे तो 6, 3 लेंगे तो 9। कुछ ऐसा सीन बन रहा है, ठीक है। अब आप अपने ना समझदारी के लिए ऐसा बनाओ। अब ये भी बस हमने दिखाने के लिए लिखा है। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर 10 का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये किसका हो जाएगा? y का। ठीक है, अब बताइए 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है सर? 3 के साथ। 2 किसके साथ? 6 के साथ। 3 किसके साथ? 9 के साथ। क्या ये फंक्शन है? हाँ सर, जितने भी x के एलिमेंट हैं वो y में किसी एक के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन फंक्शन होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा सर, समझ में आ चुका है। आप दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। पहला समझ में आया ना, सारा एलिमेंट किसी ना किसी के साथ जो, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आप उसी से बोलोगे। एक्स में 3 एलिमेंट था, 1 2 3, तो हो ही रहा है ना एक्स का। चलिए अब दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए यहां पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, x का मान 1 और 2 में से हो सकता है, ठीक है। y का मान 2 4 6 से हो सकता है। सोचते चलिएगा, सोचना है और अच्छे से सोचना है, ठीक है सर। अगर हम x के जगह 1 रखते हैं, x के जगह क्या रखते हैं? 1। सुनिएगा ध्यान से, तो यहां पे लिख लीजिए ताकि आपको भी समझने में अच्छा रहे और हमें समझाने में भी अच्छा रहे। आपने जब x का मान लिया 1, तो वो आ गया 2। अब बताइए यहाँ y का मान 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो 4 और 6 कब कब हुआ? जब आपने x का मान 1 लिया तो क्या क्या हो गया? 1 4 1 6। और इसे आप ना x ना लिख के r लिखो, ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर क्या, यही लिखना ही है। कोई कहेगा सर हम अभी भी नहीं समझे। क्या? देख, अगर तुम x के जगह 1 रखेगा और y के जगह 4, तो ये बात सही है, 4 2 से बड़ा है। हाँ सर। अगर 6 रखेंगे तो 6 भी 2 से क्या है? बड़ा है सर। अब आपकी बात समझ गए सर, ठीक है। अब क्या करो? बोलिए सर क्या करना है? कर ही देना है। अब अगर हम x के जगह 2 लेते हैं, क्या लेते हैं? 2 लेने के बाद यहां पर क्या आने वाला है? 3।
तो क्या y के जगह 2 इस्तेमाल होगा? नहीं सर। 4 इस्तेमाल हो सकता है सर, 6 हो सकता है सर। तो अब क्या देखें, जब हम 2 ले रहे हैं ना तो उसका मान 4 भी आ रहा है और 2 लेने पर उसका मान 6 भी आ रहा है। मतलब ये 4 चीज आपका ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और अब आगे बनाने की जरूरत, आप खुद समझ जाओ, यहीं पर इसका बात क्या हो गया, खत्म। क्योंकि इधर का जो एलिमेंट है वो किसी एक के साथ जुड़ा होना चाहिए, और ये जाके कितने के साथ जुड़ गया? 2 के साथ। देखिए, रिश्तों को पहचानिए। जैसे सर बोल दिए ये होगा, तो आप सोचो ना कैसे होगा। x के जगह 1 रखते हैं, y के जगह 4। क्या 4 2 से बड़ा है? बड़ा है। रख सकते हैं, रख सकते हैं। समझे? हाँ, चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन नहीं है, और शायद तीसरा होगा। आप चेक करके बताना, ठीक है? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, और हम फिर बोल रहे, चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है बाबू, आप लोग थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए। जब भी क्वेश्चन दिखे वीडियो को पहले पॉज कीजिए, थोड़ा उसके बारे में सोचिए, फिर देखिए, फिर लिखिए, ठीक है? हाँ, उतारिए मत। उतार के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए अब जरा सा देखिए, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर। चलिए अब इस बात को ना थोड़ा समझिए। अब ना पहले कुछ एक बात बोल रहे हैं, आप उसको सुनिएगा। जैसे मानिए कोई बंदा बोले, हम धरती का सारा काम, जैसे मान लीजिए हम ही बोलते हैं कि बाबू तू कल ना मेरे लिए 20 क्वेश्चन जहां से भी खोज के लाएगा, लाना, हम सारा बना देंगे। तूने सोचा ऐसा? तुम क्वेश्चन लाया कर। कल सर ने ना 19 क्वेश्चन बना दिया, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं बनाया, तो सर सही बोले या गलत बोले? गलत बोले। वो एक चीज आपके 19 के ऊपर क्या पड़ेगा? भारी। मतलब अगर आपको पता है कि फंक्शन में एक अगर किसी 2 के साथ जुड़ जाए, अगर एक प्री इमेज का 2 इमेज हो जाए, तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। अब बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। सर हम समझ नहीं रहे कि देखा ना, समझाते हैं तो घबरा कह रहा है, बिना समझाए तो काम होगा भी नहीं ना। अब जैसे देखिए, सोचने की बात है, ये फंक्शन कहां से कहां तक है? 0 से लेके 10 तक। कहां से कहां तक है? 0 से 10। देखिए, 0 रखने पर 0 आएगा, 1 रखने पर 1 आएगा, 3 रखने पर 9 आएगा, ऐसा चलेगा। आपको ये खोजना है कि 0 से 10 में क्या कोई ऐसा है जो डाउट वाला है? कि हाँ सर एक चीज डाउट वाला है। कि कौन? का सर ये 2 जो है ना ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। हाँ सही बात। अब बताइए, कोई एक ही जगह जाएगा तो उसका एक ही मान आएगा? कि हाँ। का 0 से 10 के बीच में सब एक ही जगह जा रहा है, तो किसी से लफड़ा है ही नहीं। लफड़ा सिर्फ एक से है, और उसका मान क्या है? 2। तो अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम 2 ऊपर रखते हैं तो उसका मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 2 इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और यहीं से ये रूल आउट हो गया। यहीं से ये चीज क्लियर हो गया कि ये फंक्शन नहीं है। अब आगे क्या हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। क्यों सर? हमें पता है वो कभी 2 के साथ जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता है। अगर हो गया तो बात क्या है? गलत है। समझे? कहीं ठीक है सर। इसमें बताइए, कहीं देखिए, इसमें एक बंदा है और वो कौन है? 3। ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, लेकिन ये बड़ा स्मार्ट है। कहा कैसे? कहा हम कहीं भी जाते तुमको उससे क्या मतलब है? हम तो कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहे हैं। 3 रखने पर भी 9 ही आ रहा है, नीचे रखने पर भी 9 ही आ रहा है। ओहो, देखिए यहाँ अगर 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ 3 3 जा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कहने का मतलब है
यहाँ ऊपर जाने पर इसके वैल्यू कुछ और आ रहे थे और नीचे जाने पर वैल्यू कुछ और आ रहे थे, तो एक दो के साथ जुड़ गया। ये बोला हम कहीं भी जा रहे हैं, मान तो एक ही दे रहे, तो दिक्कत क्या है, समझे। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया होगा। कोई कहेगा सर बाकी और पॉइंट लेके कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 4 जो भी लोगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 है या 7 है या 6, अब जो भी है इसके पीछे पढ़ मत जाना भैया। अच्छा, पहले थोड़ा बातचीत हो जाए फिर क्वेश्चन बनाया जाएगा। बताइए, क्या आपको अगर कोई बोले 10 को तोड़ सकते हो, का एकदम तोड़ देंगे सर, जैसे कहिएगा वैसे तोड़ देंगे। तो 10 को हमने क्या क्या लिखा, 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले उसको तोड़िए और जो अभाज्य संख्या बड़ा होगा ना वो मेरा मान होगा। अच्छा, हाँ ये बोल रहा है, मतलब आपसे पूछा जाएगा 10 का मान क्या होगा, तो 5 होगा। ओ ठीक है सर, समझ गया। तो आप बताइए, अगर 14 का कोई पूछेगा तो 14 को तोड़ेंगे तो क्या क्या होगा सर, 2 और 7, तो इस 14 का मान क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि 7 बड़ा है। 6 को तोड़ेंगे तो सर 3 गुना 2, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सर अब समझ गए। एक बार और भाई, 16 को किसी ने बोला हम 8 गुना 2 के मार खाएगा, 8 प्राइम नंबर नहीं है भैया, 16 को ऐसे लिखेंगे। ओहो हो, अब इस सब में बड़ा कौन है, तो इसका मान तो ही होगा। सर रेडी, समझ गए। आइए अब इस क्वेश्चन पे, किसी ने पूछा 12 का मान क्या होगा, तो सर 3 होगा। सर 13 तो 13 ही होगा। 14, एकदम सोचिए 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 7 सबसे बड़ा 7, 15, 5 गुना 3 5, फिर सोचिए 16, 16 का तो सर 2 होगा, और 17 का क्या हो जाएगा, 17। चीजें स्पष्ट हो रही है ना। हाँ सर, 12 का मान कितना आया, 3 आया। 13 का मान 13 आया। 14 का मान 7 आया। 15 का मान 5 आया। 16 का मान 2 आया। 17 का मान 17 आया। तब आपसे पूछा जा रहा है इसका रेंज क्या होगा। सर आप तो छोड़ दो, बना लेंगे, एक है देख ही ले। रेंज हो जाएगा 2 3 5 7 13 17। मजा आया। तो इसमें करना क्या था ना, इसमें ये चीजें हुई कि आप पहले उसको तोड़िए और ऐसे तोड़िए कि प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए और जो सबसे बड़ा होगा वही उसका मान होगा। और फिर डोमेन रेंज तो अभी तक जितना बताएं उसके अनुसार जो हमारा इनपुट है वो डोमेन है और जो आउटपुट है वो रेंज। हमने ये सब दिया और उसने जो दिया वो रेंज हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है जी सर, अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ा क्वेश्चन सर बड़ा कीजिए, हम लोग भी देखें। देखिए ठीक है, अब बताइए fx बराबर क्या दिया गया है। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सर f इनवर्स 17। ठीक है, मान लीजिए इतना बराबर x। ओके, इसको उधर लिख दीजिए fx। उसके बाद fx के जगह क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1।
x का मान कितना आ गया +-4। अब देखिए क्या एक्सेप्टेबल है, हाँ सर r, ये बोल रहे हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मान ये चलेगा। तो f इनवर्स 17 बराबर कितना कितना आ गया -4,4 आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, f इनवर्स -3 बराबर, फिर मान लीजिए x, fx बराबर क्या हो जाएगा -3। fx के जगह क्या लिखेंगे, x² + 1 बराबर -3। अब यहीं पर ये डाटा गलत हो गया, क्यों? किसी नंबर का, किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 5, कुछ नहीं आने वाला है। चल बहुत अच्छा, तो आज के क्लास में मन लग रहा होगा। क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें आसान नहीं लगेगी। आप क्या कहता है वो इंग्लिश में, क्या भारी भरकम वर्ड है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे जाओगे। चलिए, इसमें बताया जा रहा है आपके पास 2 सेट है। कितना सेट है? 2 सेट। ठीक है सर। और आपको बोला जा रहा है इसमें जो टोटल एलिमेंट है ना वो m है। मतलब जो हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं, a में अवयवों की संख्या m है। ओके सर। और अगर आप b की बात कर रहे हो तो b में अवयवों की संख्या n है। तो ये आपसे बोल रहा है कि आप इसे किस तरह मिलाओ कि फंक्शन हो जाए, और किस तरह का मतलब नहीं, मतलब टोटल कितने तरीके से हो सकता है। जैसे देखिए हम आपको ही बता रहे, पहले एक एग्जांपल समझिए फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अब आपको कोई पूछे ये फंक्शन आप इसको बना सकते हो, हाँ सर एकदम बना दिए, लीजिए फंक्शन हो गया। तो कोई कहेगा ना कि सर हम ऐसे क्यों मिलाएंगे, हम चाहें तो 1 को b से भी मिला सकते हैं, बहुत तरह से फंक्शन बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही सीखना है कि a से b में टोटल कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। a से b में सर क्या बोल रहे हैं, टोटल कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो जरा सोचिए, जरा सोचना है। पहले लिख देते हैं a से b में फंक्शन की संख्या, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b। x1 को बोले तुमको मिलना तो पड़ेगा। कहा क्यों? कहा भाई फंक्शन का कंडीशन है क्या, a का सारा एलिमेंट b के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो बोले तुम अकेला तो नहीं रह सकता, किसी ना किसी के साथ तो मिलना पड़ेगा। तो पूछा उधर कितना आदमी है, कहा n। जैसे मानिए हमारे पास एक कलम है और कोई पूछा उधर कितना आदमी है, 10 का, किसको देगा? कहा 10 में से किसी को दे सकते हैं। अब ये मत सोचना कि हम 10 को दे दिए, तरीका टोटल कितना 10। तो इसको पूछे तुम किससे मिल सकता है, बोला भैया हम किसी से भी मिल सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया n। अब x2 से पूछा गया तुम किससे मिलेगा, कहा हम भी सबसे मिल सकते हैं। तब आप कोई बोलेगा सर मानिए ये जिससे मिला होगा गलती से जाके ये भी उसी से मिल जाए तो कोई दिक्कत भी होगा? क्या देखिए जब भी मन में सवाल आए करके देखिए, मानिए x1 y1 से मिला होगा, ये भी जाके इससे मिल जाए, क्या फंक्शन में ऐसा कोई दिक्कत है? नहीं सर मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि हाँ, तो यहां पर क्या सिचुएशन बनने वाला है कि आपका ये भी कितना हो जाएगा n। तीसरा से पूछा गया तुम, बोला हम भी n। सारे ने जवाब दे दिया n। और ये टोटल कितने टर्म्स तक जा रहा है, m टर्म्स तक, मतलब m पदों तक। कितना बार लिखा हुआ है, m बार। अब थोड़ा ना कंपैरिजन कीजिए, अगर n 2 बार लिखा रहे तो n का पावर 2 होता, अगर n 3 बार रहता तो n का पावर 3 होता। n यहाँ कितना बार है, m, तो n का पावर m।
समझे? तो अगर ए में अवयवों, अब हिंदी में बोल रहे हैं, जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा। अगर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m हो तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n हो तो ए से बी में फंक्शन की संख्या n पे पावर m। अब इसी पे चलते चलते एक सवाल, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। सर कैसे जवाब देंगे? कमेंट में भैया। किसी ने पूछा ए से बी में टोटल फंक्शन की संख्या बताइए, तो ए बोलेगा हम किससे मिल सकते हैं? तीनों में से किसी में से। बी बोला हम भी तीनों में से किसी में से। तो ये आपका जवाब 3 पे पावर 4 बराबर 81 आ गया। या आप फॉर्मूला से बना सकते थे, ये m बराबर 4 हो गया, n बराबर 3 हो गया, तो n का पावर m, 3 का पावर 4 बराबर कितना हो गया? 81। समझ में आया? हाँ सर। अगर a से b में अवयवों की, a में अगर एलिमेंट m है और b में एलिमेंट n है तो a से b में फंक्शन की संख्या क्या हो जाएगी? n पे पावर m। क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। अब नोट करने में ये नहीं करना कि सर आप तुरंत हटा दीजिए, तो आप वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए यहां ऊपर में क्या लिखा हुआ है, जनरल इंफॉर्मेशन। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पता होनी ही चाहिए। पहला क्या लिखा हुआ है? when denominator is equal to 0, मतलब अंश में क्या है उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अगर नीचे 0 हो जाए, नीचे कैसा हो जाए? 0। ध्यान से सुनिएगा, अंश में क्या था उससे कोई मतलब नहीं। नीचे अगर 0 हो जाए ना तो हम लोग मैथ में उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। मतलब मैथ में ऐसे कोई चीज को परिभाषित ही नहीं किया गया है जब हर में क्या हो जाए? 0। तो आज के बाद कभी भी हर में अगर आपको 0 दिखता है, क्या दिखता है? 0। फिर से बोल रहे हैं, हर में क्या दिखता है? 0। तो आप उसको क्या बोलिएगा? नॉट डिफाइन। फिर से बोल, आपको पूछेगा सर 4/0 क्या होगा, तो आप बोलोगे शॉर्ट में ND, मतलब नॉट डिफाइन। कोई बोलेगा सर 0/0, कहेंगे भैया वही चीज होगा, नॉट डिफाइन। अंश से कोई मतलब नहीं, हर पे ध्यान दो। अगर हर में 0 हो जाएगा तो आप उसको हमेशा क्या बोलोगे? नॉट डिफाइन। ठीक है, ठीक। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, मतलब अब की बात क्या है, ऊपर में कंफर्म हो गया। अगर ऊपर में 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0, तो इसका मान क्या होगा? 0। समझ में आया बात? तो इस चीजों को याद रखिए, ध्यान में रखिए कि मैथ में कभी भी नीचे 0 नहीं लेंगे। अगर 0 होता है तो उसको नॉट डिफाइन बोला जाता है, और अगर अंश में 0 होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। कुछ अपना दोस्त कहेगा सर अगर अंश में भी 0 हो जाए, हर में भी 0 हो जाए, अरे पागल है। ठीक है, चलिए अब आइए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी ना एक हम लोगों का कल्पना है बस। जैसे नहीं कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ, अरे भगवान जान, ऊपर भगवान बैठे हैं। मतलब इन्फिनिटी में क्या है? बहुत बड़ी संख्या। ठीक है सर, कितना बड़ा? कहे तुम जितना सोच रहे हैं ना उससे भी बड़ा। कहेगा सर हम 9 को लिखेंगे 100 बार, बगल वाला बोलेगा हम लिखेंगे 1,00,000 बार, दूसरा बोलेगा तुम जितना लिखेगा हम उसका 2 गुना लिखेंगे। तो इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी इज वेरी 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 लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या है। माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटी संख्या है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, 1/0 और कभी ऐसा लिखा रहे तो बाबू इसको बोलिएगा नॉट डिफाइंड और इसको बोलिएगा इन्फिनिटी। ये चीज हम लोग कब पढ़ने वाले हैं? LCD। ये क्या है सर? लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ये जो 0 है ना, हाँ थोड़ा डिस्कशन हो रहा है तो सुन लीजिए अच्छे से। इस 0 का मतलब है ये एग्जैक्ट 0 है। एग्जैक्ट 0 का मतलब अरे भैया ना ज्यादा है ना कम है, एकदम 0 है। और इस 0 का मतलब है ये 0 नहीं है, 0 के बहुत करीब है। अच्छा
इसका मतलब है ये ऐसा है, आप समझे। तो जब आप इसका डेसिमल उड़ाओगे तो ऊपर कितना सारा 9 आएगा सर, बहुत सारा। तो समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये नहीं कि सर आपने बोला नॉट डिफाइन, आपने कभी इन्फिनिटी बोल दिया। 1/0 जब भी एग्जैक्ट 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन ही होगा, लेकिन जब ये 0 के बहुत करीब होगा ना, तो इसको जाके क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? ये आपका जनरल इंफॉर्मेशन था। इसमें हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले ये सीखा कि भैया आज के बाद हर में कभी 0 नहीं होने देना है। क्यों? कहीं अगर 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन होता है, ऐसी कोई चीजों को डिफाइन किया ही नहीं लिया है। सर जब अंश में 0 होगा तो उसका मान 0 होता है। इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव का मतलब ये एक बहुत बड़ी संख्या है, हाँ बस सोच सकते हैं। माइनस इन्फिनिटिव के बारे में मतलब हो गया ये बहुत ही छोटी संख्या है। अब आइए आगे, अब जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इवन स्क्वायर रूट। इवन स्क्वायर रूट समझते हो? पहले देखिए, किसी का पावर अगर 1/2, इवन का मतलब सम होता है। किसी का पावर अगर 1/4 हो, किसी का पावर अगर 1/6 हो, 6 वही जो बोलते हैं आप, तो इसको बोला जाता है इवन स्क्वायर रूट, मतलब सम में होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 0 एंड पॉजिटिव नंबर। ये तभी डिफाइन किया जाता है जब इसके अंदर या तो 0 हो या तो पॉजिटिव नंबर हो। अगर आपने निगेटिव में कुछ भी लिया ना, तो ये तो आपका डिफाइन है, ये डिफाइन है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। बात समझ जाइए, एकदम ध्यान से समझ जाइए। अगर इवन स्क्वायर रूट होगा तो उसके अंदर का मान या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। अब जैसे मानिए किसी गधे ने आधा अधूरा बात सुना और कल किसी ने उससे पूछा भाई बताओ ये क्या होगा, उसने बड़े तेजी में बोल दिया नॉट डिफाइन। हमने ऐसा कब बोला? जब सम होगा तब की बात कर रहे हैं, विषम में ये नॉट डिफाइन नहीं, ये डिफाइन है, ये डिफाइन है। हाँ अभी देखिए हम बताते हैं आपको। कोई आपसे √-4 बोलेगा ना तो नॉट डिफाइन है, लेकिन अगर कोई पूछेगा ना इसके बारे में बताइए तो इसका मान निकलता है, और वो भी क्या निकलता है, -2। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपको ये दिख रहा है जो 2, 4, 6 ये सम है, तो उसके अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, या तो प्लस चलेगा या तो 0 चलेगा। आई बात? फिर अगर विषम है तो फिर प्लस दे माइनस दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? क्लियर। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा फेमस होने वाला है 1/2। 1/2 का मतलब रूट, याद रखिएगा रूट के अंदर ना कभी माइनस में होना चाहिए, और क्या सॉरी माइनस में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। ठीक है? ठीक है सर, लिखना है, थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए ऊपर में क्या लिखा है जरा पढ़ लीजिए, सोच के जवाब दे। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल देना, सोचना है फिर जवाब देना है। x बराबर √4 है तो इसका मान 2 होगा। कितना होगा? 2। हाँ एकदम इस बात को आज से ध्यान में रखिएगा। कोई कहेगा सर प्लस, कहे भैया माइनस का तो सोचना भी नहीं का, क्यों का? अभी बताए ना, रूट के अंदर जब माइनस होता ही नहीं है तो फिर -2 का स्क्वायर कैसे हुआ? आंसर नहीं होगा। x² बराबर 4 है तब जवाब दीजिएगा x बराबर +-2। समझ गए ना? ठीक है सर। रूट अंदर -1 सर, इवन स्क्वायर रूट और माइनस में है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, नॉट डिफाइन। ये क्या होगा सर, इसका -1 निकल जाएगा। -1 का वर्गमूल नहीं निकलता है, घनमूल निकलता है। अब देखिए रूट के अंदर माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो हम लोग उसको नॉट डिफाइन बोलते हैं, और रूट के अंदर अगर क्या हो माइनस तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। तो ये काट मत देना, इसका जवाब क्या होगा, नॉट डिफाइन। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? कि पढ़िए, अगर पूरा एक्सप्रेशन में कोई एक भी टर्म नॉन डिफाइन हो दो, पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। मतलब समझिए, खानदान में अगर कोई एक आदमी भी खराब निकल जाए ना तो पूरा खानदान का नाम ही खराब हो जाता है। हाँ ठीक है, कहने का मतलब है जब आप इसकी बात कर रहे हो कोई एक भी नॉट डिफाइन होगा ना तो पूरा टर्म ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन।
क्लियर है, मन लगा होगा। साइड सर, थोड़े साइड।